नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने हार्ट का पूरा फंक्शन देख लिया, ठीक है, कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, कि हार्ट के जो चैम्बर्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, वही है अपनी हार्ट बीट्स। और वही हार्ट बीट्स की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। अभी हम देखेंगे भाई ब्लड प्रेशर। तो भाई ब्लड प्रेशर क्या है कि भाई ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड फ्लो करता है तब ब्लड वेसल्स की वॉल पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, आर्टरीज हो, वेन्स हो, ठीक है, जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है तब वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी को कहते हैं अपन ब्लड प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक काम करना, एक पाइप लेना, ठीक है, एक पाइप लो, उसको दबाओ, ठीक है, उसको दबाने का ट्राई करो, ठीक है, दबेगी अब आपसे, ठीक है, दबाओगे तुम। फिर क्या करो कि पाइप को नल से जोड़ो और उसमें पानी का फ्लो स्टार्ट करो और फिर दबाओ। तो हम क्या देखेंगे कि जब पानी का फ्लो चल रहा था और हम पाइप को दबाने का ट्राई करेंगे तो क्या है कि थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पाइप में पानी बह रहा था तब वो पानी पाइप की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, इसलिए जब हम उसको दबाएंगे, ठीक है, उसको जब हम प्रेस करने का ट्राई करेंगे तब हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है तब वो पाइप की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वैसे ही जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है तब ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। वही अपना ब्लड प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, ठीक है, ये है अपना ब्लड वेसल। अभी क्या है कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है अपने को पता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स है, आर्टरीज की वॉल्स, वो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, आर्टरीज की वॉल क्या होती है, थिक होती है। अभी हम देखेंगे कि भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, हार्ट में वेंट्रिकल होता है अपना, आर्ट्रियम वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तब उसको कहेंगे हम सिस्टोल। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ब्लड आगे बढ़ा, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस वक्त जो प्रेशर था उससे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तब ब्लड प्रेशर जो था उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स हुआ उसको कहेंगे हम डायस्टोल, और तब जो ब्लड प्रेशर था उसको हम कहेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर। अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 120 mmHg, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mmHg। तो ब्लड प्रेशर ऐसे लिखा जाता है 120 80 mmHg, ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक, ठीक है। अगर 122 है और 78 है, ठीक है, तो 122 यहाँ पे हो गया सिस्टोलिक और 78 हो गया अपना डायस्टोलिक mmHg, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ब्लड प्रेशर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने देख लिया कि सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अभी क्या होता है, कभी कभी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अपन ने देखा है भाई रियल लाइफ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों में होती है, अपने घर में भी किसी ना किसी को होती है कि भाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन। कि जब ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 120 की वैल्यू से ज्यादा लो हो गया तो उसको क्या कहेंगे अपन, हाइपोटेंशन। और जब हाई हो गया, हाई कब होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ऐसे क्लॉट फॉर्म हो जाता है। अभी ये क्लॉट फॉर्मेशन से क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करेगा, ये क्लॉट क्या होगा कि ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि यहां पे एरिया कम हो गया,
ठीक है। तो ये क्या होगा कि ब्लड आगे जाने के लिए फोर्स करेगा, ज्यादा से ज्यादा आगे जाने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा, और उसी की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है कि कभी कभी क्लॉट फॉर्म हो जाने से ब्लड फ्लो रेजिस्ट होता है, इसलिए ब्लड आगे जाने के लिए फोर्स करता है, ठीक है, उससे हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ता है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अभी हाइपरटेंशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? अभी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी ये जो ब्लड वेसल है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। दूसरा, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, इंसान की मौत भी हो सकती है। फिर तीसरा है किडनी फेलियर। बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, उससे क्या होता है, कभी कभी किडनी भी फेल हो सकती है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो किसके काम आता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। अपन दवाखाने में गए होंगे तो अपन ने देखा होगा कि भाई वो ऐसा एक बॉक्स होता है क्यूबॉइडल, उसको डॉक्टर खोलते हैं, फिर यहाँ पे एक पट्टा लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके वहां पे रीडिंग देखते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वही अपना स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो अभी देखो जैसे टेक्नोलॉजी सब डेवलप हो रहा है, तो अभी क्या है कि डिजिटल डिवाइसेस भी कुछ है जिससे हम क्या करते हैं, घर पे ही ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे चालू किया तो ब्लड प्रेशर आ जाएगा। देखो दोस्तों, तो ये है आज के ज़माने का ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए आजकल ये भी यूज़ किया जाता है, मेरे घर पे यही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, खोलो, ऐसे लगाओ हाथ पे, ठीक है, टाइटली इसको बंद करो, फिर हार्ट के अलोंग में रख के स्टार्ट कर दो। तो भाई देखो, ये है मेरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स। सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर दिया गया है सिस्टोलिक प्रेशर, उसके नीचे डायस्टोलिक प्रेशर, और सबसे नीचे है वो है पल्स पर मिनट, एक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, ठीक है, दिल कितनी बार धड़कता है। तो सबसे पहले है सिस्टोलिक प्रेशर, वो 122 है मेरा, ठीक है, नॉर्मली रेंज है 122, मतलब जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तब मेरा ब्लड प्रेशर कितना था, 122 mmHg, ठीक है। नीचे है डायस्टोलिक प्रेशर, वो है 87, वो भी नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, मतलब जब मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तब ब्लड प्रेशर 87 mmHg था, ठीक है। तो ऐसे ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है इस मशीन से आज के ज़माने में, ठीक है। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट ब्लड प्रेशर का। थैंक यू वेरी मच।